हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा अनुपात समानुपात टॉपिक है और ये प्रश्नावली का चैप्टर हर एग्जाम में आता रहता है। अगर ये आपने नहीं किया तो 1 से 2% का आप लॉस कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो आज देखते हैं हमारा क्या अनुपात समानुपात के रहते हैं क्वेश्चन। यदि ए और बी के अनुपात 5:9 है तथा बी और सी के अनुपात 6:11 है तो ए और सी और ए बी सी ज्ञात कीजिए। अनुपात समानुपात क्या है कि कोई भी संख्या है, जैसे मानो 5 और 10, वैसे तो ये 5 वैल्यू है, एक 5 है और एक 10 है, लेकिन जब इनसे बराबर तुलना तुलना करेंगे ना तो इनके बीच में अनुपात लगेगा। तब देखेंगे कि इनका अनुपात से क्या वो रहता है, डिफरेंस वगैरह। तो ये 5 और ये 10, मतलब ये 5 का 1 गुना और ये 2 गुना है अनुपात के रूप में। ये 5 का 1 गुना और ये 5 का 2 गुना है अनुपात के रूप में। तो ऐसे ही बहुत से प्रश्न करेंगे अनुपात समानुपात के। ऐसा ही प्रश्न दे रखा है कि ए और बी का दे दिया, बी और सी का दे दिया 5:9 और बी और सी। बी और सी अलग से न लिख के सी को हम लिखेंगे यहीं पर इनके पास में। अब लिखेंगे कि बी का मान 6 है और सी का मान कितना है, 11 है। अब एक ये पॉइंट खाली है, एक हमारा ये पॉइंट खाली है। जो पॉइंट खाली है उसके सामने की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ जैसे इसके सामने 9 है तो 9 लिख देंगे और यहाँ पर 6 है तो इसको 6 लिख देंगे। ठीक है, इनको फिर आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 6 और 5 30, 9 और 6 54 और 11 और 9 99। अब हमारा ए बी सी का अनुपात आ गया। प्रश्न में हमें पूछ रखा है कि ए और सी का रहेगा तो ए का तो है 30 और सी का हो जाएगा 99। 3 से कट रहा है तो 10:33। फिर बोला ए बी सी, ये ए बी सी का तो ये खुद है ही, ए बी सी का अनुपात 30, 54 और 99। 3 से कट रहा है तो 10, 18 54 और 33 99, ये हो जाएगा ए बी सी अनुपात में। उसके बाद हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, ए बी का अनुपात 5:7 हो तो 3a + 5b अनुपात में 5a - का 2b ज्ञात करें। ए बी का मान हमें दे रखा पहले से ही, सूत्र के अंदर रख देंगे कि a इंटू में a का मान 5 है प्लस में b 5 और b का मान कितना है 7। अनुपात में दे रखा पहले से 5, a का मान 5 -2 और b का मान 7। 5 × 15 और 5 7 35। 5 5 25 और 7 दूनी 14। ये हो गया 40 और 10 50 और ये हो जाएगा 5 25 में से 14 जाएंगे तो 11। ये हमारा आंसर हो गया 2 नंबर का। 3 नंबर प्रश्न है कि ए बी 2/9 अनुपात 1/3 है, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14 है, डी और सी 7/10 अनुपात 3/5 है। ये 1 नंबर प्रश्न उसी की तरह है लेकिन हमें भिन्न के रूप में दे दिया। भिन्न को किस में बदल लेंगे, हम साधारण में बदल लेंगे। जैसे ए और बी लिख दिया, इनके सामने रख देंगे 2/9 इंटू में 1 अनुपात 1:3। इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा तो 3 दूनी 6 और 9 1 कम 9। इसको यहाँ ना लिखकर बटा में भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, बी की वैल्यू आ गई 9। ऐसे ही बी और सी को डायरेक्ट कर लें, बी और सी। तो बी की वैल्यू है 2/7 अनुपात में है 5/14। वापिस तिरछा गुणा करना तो 14 दूनी 28 अनुपात 5 7
35। ये हमारी आ गई बी और सी की वैल्यू। ऐसे ही निकालेंगे डी और सी की। डी और सी की 7/10 अनुपात में है 3/5। 5 7 35 अनुपात में आ जाएगा 7 3 दाई 30। ये हमारा ए बटा बी, बी बटा सी और डी बटा सी का अनुपात आ गया। यहाँ लिख देते हैं ए बी सी और डी। पहले सेट में हमें मिल रहा है ए और बी का, ए का 6 बी का 9। दूसरे सेट में है बी और सी 28 और 35। बी और सी 28 और 35। तीसरे सेट के अंदर मिल रहा है हमें डी और सी का। पहले डी का लिखना है, बाद में सी का लिखना है। तो डी का 35 है, डी का 35 है और सी का 30 है। जहां जहां खाली है उसके सामने वही वैल्यू रख देंगे। यहाँ 2 खाली है और सामने कौन है 9, तो 9 रख देंगे। यहाँ खाली 1 है 35 है तो 35 रख देंगे। इस साइड 1 है 28 के सामने तो 28 रख देंगे। यहाँ 2 है और सामने कौन है 30 है तो 30 लिख देंगे। और अब इनको आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में। जैसे 6 3 18 18 7 18 और 28 को गुणा करके देख लेते हैं। 18 और 28, 18 8 144 और 18 दूनी 36। 8 की 1 4 और 1 5 और 1 0 पहले से यहाँ पर थी। ये वैल्यू आ गई 50 40। वैसे ही इसको कर ले 9 3 27, 28 और 27 को 5 7 दूनी 14 5 19 28 दूनी 56 9 6 15 50 8 की 1 6 और 1 7 और 1 0 पहली से है तो 7560। यही 35 और 27 को गुणा कर लेंगे। 3 7 21 और 3 24 और 35 दूनी 70, 45 9 और 2 0 94 50। वैसे इसको कर लेंगे 35 35 को 25 2 5 15 2 17 5 15 1 9 और 1 10 8 की 1225 और 9 से वापिस मल्टीप्लाई। 9 5 45 4 9 दूनी 18 4 22 2 9 दूनी 18 2 20 2 9 1 9 तो 11। ये वैल्यू आ जाएगी 11 0 25। ये 5 से वापिस डिवाइड हो रही है। अब इनका क्या पूछा था, अनुपात पूछा था ABCD का। 5 से हो रही है सभी तो 5 एकम 5 0 0 5 8 40। ये हो जाएगी 5 एकम 5 5 5 25 5 एकम 5 5 दूनी 10। ये जरा 5 से 5 एकम 5 5 8 40 5 दूनी 45 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10 0 5 5 25। अब ये 3 से घट रहा है। 3 3 9 3 3 9 3 6 18 3 5 15 3 4 12 3 6 18 3 3 9 0 3 7 21 3 3 9 3 5 15। अब ये 9 9 10 3 से फिर जा रहा है। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 2 3 6 18 3 8 24 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 4 12 3 5 15। अब ये नहीं जा रहा किसी से, ना 5 से जा रहा है 3 से। यही क्या हो गया है, इनका अनुपात हो गया है ABC और डी का। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। 112 168 210 245 ऐसे हो जाएगा ये। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। यदि AB से 40% अधिक हो तो BC से 20% कम हो तो ABC। वही है, A है वो B से 40% है। A और B इनका अनुपात हमें दे रखा था, इसका अनुपात हमें बनाना रहेगा भाई। A है वो B से 40 है, A है वो B से है, मतलब B कितना हो जाएगा
128 से 40% अधिक है तो 140, 10 से 10, 5, 2 5 10, 2 7 14, 7:5। बी है वो सी से। अब दूसरी समीकरण मान लें कि बी और सी को अनुपात, बी है वो सी से कितना है 20% कम है, तो सी मान लेंगे 100, तो 20 कितना हो जाएगा 80, 10 से 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 2 5 10, 2 चौका 8। अब हमें ज्ञात किसका करना है ए बी सी का, तो ये लो ए बी और सी। ए और बी की वैल्यू 7:5। यहाँ दे रखी है बी और सी की, तो बी की ये लो और सी की ये। यहाँ एक खाली है तो सामने कौन है 5, ये खाली है तो सामने कौन है 4। आपस में क्या करना मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 4 5 20। इनका वापस इस साइड कर लेते हैं, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो 4 5 5 और 4 4 5 आपस में गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 4 5 20 और 5 5 25। यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। आज नेक्स्ट है 5 9 12 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में क्या रहता है कि मान लेंगे इसको कि 5 9 और 12, और हमें पूछा चतुर्थानुपाती, मान लेंगे उसको x है, ठीक है। बाहर बाहर वालों की गुणा, अंदर अंदर वालों की गुणा, बराबर रख देंगे। 5x बराबर 12 × 9, यहाँ से x 12 × 9 बटा में 5, 12 निम्मा 108 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 का 30। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। चतुर्थानुपाती क्या रहेगा 21.6। 18 और 24 का, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती के अंदर क्या रहता है कि जो ये वैल्यू है ना, ये डबल लिखी जाएगी, और अब इसको अक्स मान लेंगे। तृतीय चतुर्थानुपाती तो 3 वैल्यू दी होगी, चतुर्थ चौथे नंबर की पूछनी है वो अक्स मान लिया। तृतीय अनुपाती के अंदर क्या है कि 2 वैल्यू रहेंगी, फिर तृतीय अनुपात पूछेगा तो 2 नंबर है वो 2 बार लिख देंगे अनुपात और समानुपात में, फिर बाहर बाहर वालों का गुणा, अंदर अंदर वालों का गुणा। तो 18x और अंदर वाले 24 x इस साइड से जाएगा तो 24 × 24 भाग में 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18, और ये कट रहेगा जब 8 तिया 24, 8 चौक 32। 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 6 और 24 का मध्य अनुपाती क्या रहेगा। इन दोनों के लिए क्या रहेगा कि दोनों का गुणा करके अनरूट कर दो। मध्य अनुपाती पूछे 2 नंबर देखे तो क्या करना है, इन दोनों का गुणा करो और अनरूट कर दो। जैसे 6 × 24 और ये अनरूट, 24 को क्या लिख सकते हैं 6 और 4, और अनरूट के अंदर जोड़ों के रूप में संख्या आती है बाहर, तो 1 6 और 1 6, 2 6 हो गया, 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा। 4 में क्या हुआ है वापिस जोड़े के रूप में लिखा होगा, 2 × 2 4, तो 2 2 हो गया, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा रूट्स हैं, तो 2 लिख दें, कितना हो जाएगा 12। तो मध्य अनुपाती कितना हो जाएगा 12। 675 को ए और बी में 4 5 के अनुपात में विभक्त करो। ए और बी 5 और 4, और टोटल वैल्यू कितनी है 675। मतलब यह वैल्यू दे दी, इसको अनुपात यू दे दियो, और उनको योग करके देखा तो क्या है 9, और 9 की वैल्यू कितनी है 675। तो अपन एक बारी 5 ए की और एक बारी बी की, तो 9 × 5 से गुणा कर देना तो ए की आ जाएगी, और 675 बटा 9 × 4 कर देना तो यह वैल्यू किसकी आ जाएगी बी की आ जाएगी।
3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 और 5 से गुणा करा 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 375। ए ने कितना मिला है? 375। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बची, 3 5 15, वापिस 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 75 ने गुणा कर दें कैसे? 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 300। 4 5 20, 2 7 28 और 2 30, ये आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी थी? 675। 375 इसने मिल गया, 300 उसने मिल गया, यही क्या हमारी 300 है। हमारा प्रश्न है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात। ये तो रुपया दे दिया अपन सिक्का के ही, सिक्का की 1 को सिक्को, 50 को सिक्को, 25 को सिक्को, ये है। और ये दे दिया अपन सिक्का को अनुपात, ये 1 का 5 सिक्का का अनुपात, ये 9 और ये 25। अगर अपन मान लो कि 2 रुपया है या 2 रुपया है और ये 2 रुपया 2 का नोट है, क्या रुपया हो गया अपना? 4। 5 का अपना अगर 2 नोट हैं तो क्या रुपया हो गया? 10 रुपया आ गया। तो ये तो अपन नोट दे दिया और ये उनको उनकी संख्या दे दी कि 1 का 5 है, 50 पैसे का 9 है और 25 पैसे का 25 नोट है। तो गुणा करांगा आपस में तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी अपने कि भाई 1 को 5, 50 का 9 और 25 का 25 आपस में गुणा करांगा, उन्हें जोड़ांगा तो टोटल अपने धन आ जाएगा कि भाई इतना धन है। लेकिन यो धन आओगो, यो अपन क्या में आओगो? अनुपात में आओगो। जबकि एक्यूरेट आए धन की वैल्यू कितनी दे रखे अपन? 1008। यो काम करना बस अपन। तो आज 5 से गुणा कर देना, 9 5 45 और 25 × 25 625। ये पीसा में है, रुपया में बदलने खातर 100 को भाग लगा दें क्योंकि 100 पीसा के अंदर 1 रुपया। 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो 5 रुपया, 4 रुपया 50 पैसा, 6 रुपया 25 पैसा। ये टोटल रुपया कितना हो गया? 9 और 6 15, 15 तो रुपया हो गया और 50 और 25 75 पैसा हो गया। चीज ये आया अपना अनुपात में, जबकि एक्यूरेट वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है? अनुपात से सीधी 1008 बट्टा में 2 0 हटा इसका अनुपात आप ही हटाना चाहो तो ई बटा दो, चाहे ई हटा दो। 1 का अनुपात ज्ञात करांगा तो 1008 भाग में 15 75, ये पॉइंट हटा देंगे, गुणा 100 कर देंगे। जितना भी पॉइंट का अगर नंबर होगा उतना इस ऊपर 0 लग जाएंगे। ये 12 6 3 से करके देख लें, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18। वापिस 3 से या 5 से कर लो तो 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। अब 5 से जाओ, 5 3 15, 2 5 5 25, 5 2 10, 5 7 35, 5 का 20, 7 1 7 और 7 6 42। अपने बच गया 16 × में 4, 16 4 64। यह वैल्यू आई है अपने क्या है कि 1 की वैल्यू आई है। जबकि अपने क्या पूछ रहा है? विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या, सिक्का की संख्या को अनुपात अपन दे रखे है और 1 की वैल्यू आई है। तो आप आपस में बारी बारी क्या करते हैं? गुणा कर दें तो वही अपने क्या आ जाएगा? सिक्कों की संख्या आ जाएगी। नहीं, 1 की वैल्यू 64 है तो 5 की क्या होगी? 5 × में 64। 9 को कितना हो जाएगा? 9 × में 64 और 25 हो गया 25 × में 64। ये आपस में गुणा करते हैं
5 चौका 20, 2 6 5 30 और 2 32, 9 चौक 36, 3 9 छिकी 54 और 3 57, 25 चौका 100, 10 25 छिका 150 और 10 160, 1600। ये हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ऐसे ट्रिक्स और ट्रिप्स के साथ केएस क्लासेस से जुड़े रहें। कंटिन्यू एलडीसी पीवाईक्यू के बेस पर एसआई कंटिन्यू जो भी राजस्थान भर्तियां हो रही हैं उन्हीं के बेस पर हम राजस्थान के मैथ से संबंधित कोर्स से हम क्लास लेके आ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो केएस क्लासेस से जुड़े रहें। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।